दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पर्सनल लोन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, बातचीत करेंगे। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमें अचानक फंड की आवश्यकता होती है और उस समय तुरंत हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लोन के बारे में आता है। अब समस्या ये होती है कि पर्सनल लोन कहाँ से लें, हमें कितना पर्सनल लोन मिलेगा, क्या ब्याज दर लगेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। कई लोग बोलते हैं कि पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए, उनके नुकसान होते हैं। तो इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के मैं उत्तर दूंगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की उपयोगी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि जो पर्सनल लोन होता है वो एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी यह लोन लेने के लिए आपको कोई गारंटी या कोई सिक्योरिटी या कोई चीज़ गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात, इस लोन का भुगतान है आप 1 साल से लेकर 5 साल, कई बैंकें हैं वो 7 साल आपको देती है कि भाई 7 साल तक आप इसका भुगतान कर सकते हो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आप जो फंड मिला है उस फंड का उपयोग आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हो। जैसे मेडिकल इमरजेंसी में आप यूज़ कर सकते हो, आपकी पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हो, ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, शादी है उसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो इस लोन के अंदर आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप पैसे का उपयोग किस लिए करोगे। बाकी और लोन है, होम लोन है तो आपको घर ही खरीदना पड़ेगा, कार लोन है तो आपको कार ही खरीदनी पड़ेगी, इसमें ऐसी कोई बंदिश नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि आपने लोन ले लिया और जाके आप उसे सट्टा खेल लिया, जुआ खेल लिया, उसके लिए भी ये लोन नहीं मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पर्सनल लोन की क्या क्या विशेषताएं होती है और इसके क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि ये कोलेटरल फ्री लोन है, यानी इसमें आपको कोई प्रकार की सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात है, इसमें आप अपनी कोई भी व्यक्तिगत ज़रूरत है वो पूरा कर सकते हो इस लोन की रकम से। ब्याज दर की बात करते हैं दोस्तों, ब्याज दर की शुरुआत है वो 10.49 प्रति वर्ष से शुरू होती है। अब बात करते हैं लोन कितना मिलेगा। दोस्तों मिनिमम 15,000 से लेकर 40 लाख तक का लोन इसमें मिल सकता है। कुछ बैंक और संस्थाएं इससे अधिक का लोन भी ऑफर कर रही है। बात करते हैं भुगतान अवधि की। दोस्तों भुगतान अवधि है वो 1 साल से लेकर 7 साल तक होती है। कुछ एक संस्थाएं ऐसी है जो 8 साल तक भी भुगतान की सुविधा आपको देती है। इस लोन की विशेषता है इसमें आपको डॉक्यूमेंट है वो कम से कम चाहिए और जो लोन राशि है वो तुरंत आपको इसमें मिल जाती है। दोस्तों यह लोन होने में 1 से लेकर 5 दिन का समय लगता है और कुछ बैंक तो ऐसी है कि जो प्री अप्रूव्ड लोन रखती है। आपको उनका जो एप्लीकेशन है उसमें क्लिक करना है और क्लिक करते ही वो राशि आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पर्सनल लोन लेने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उम्र। दोस्तों आवेदक है जिसको पर्सनल लोन चाहिए उसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 60 वर्ष अगर वो सैलरीड पर्सन है और 65 वर्ष अगर वो बिजनेस करता है। तो 18 साल से लेकर 65 साल का व्यक्ति है वो पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरी बात है क्रेडिट स्कोर। दोस्तों उसका क्रेडिट स्कोर है वो 750 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों कई बैंकें क्या करती है या कई प्राइवेट संस्थाएं जिनका क्रेडिट स्कोर 750 से कम होता है उन्हें भी पर्सनल लोन देती है। लेकिन दोस्तों अब अगर क्रेडिट स्कोर आपका कम है इसका मतलब इसमें जोखिम ज़्यादा है, इसलिए वो आपसे ब्याज दर है वो ज़्यादा वसूल करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम होगा तो आपको ज़्यादा ब्याज दर चुकानी पड़ेगी और क्रेडिट स्कोर ज़्यादा होगा तो आपको जो ब्याज दर है वो कम लगेगी। आगे बात करते हैं कि सैलरीड पर्सन है तो दोस्तों सैलरीड पर्सन की जो मिनिमम आय है
वो 15,000 होनी चाहिए, तभी आपको पर्सनल लोन है वो मिल सकता है। अगर मान लीजिए कोई व्यापारी है तो दोस्तों व्यापारी की जो ITR है वो कम से कम 2.5 लाख या उससे ऊपर की होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि पर्सनल लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो कस्टमर की हमें KYC चाहिए। KYC का मतलब ये हो गया कि कस्टमर का पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई दस्तावेज चाहिए जिससे हम लोग कस्टमर को पहचान सकें और ये पता कर सकें कि इसका एड्रेस क्या है। तो सबसे पहले हमें कस्टमर की KYC चाहिए। दूसरा आय प्रमाण पत्र। अगर दोस्तों कोई नौकरी पेशा आदमी है, सैलरीड पर्सन है, तो हम लोग उससे पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप ले सकते हैं, उसके पिछले साल का फॉर्म 16 ले सकते हैं, या उसके सैलरी अकाउंट है उसका 6 महीने का स्टेटमेंट आप ले सकते हो। बात करते हैं कि कोई व्यापारी आदमी है तो दोस्तों उससे हम लोग पिछले 3 साल का जो ITR रिटर्न है वो ले सकते हैं। उसके हिसाब से पता चलेगा कि आपको कितना पर्सनल लोन है वो मिल सकता है। दोस्तों मेन रूप से पर्सनल लोन लेने के लिए KYC चाहिए और जो आपका इनकम प्रूफ है वो चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें पर्सनल लोन के लिए कहाँ आवेदन करना चाहिए। दोस्तों अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो जहाँ पर आपका सैलरी अकाउंट है सबसे पहले आपको उस संस्था के अंदर पर्सनल लोन के लिए आवेदन करना चाहिए। अगर आप व्यापारी हो जहाँ पर आपका करंट अकाउंट है सबसे पहले आपको उस बैंक के अंदर पर्सनल लोन के लिए आवेदन करना चाहिए, क्योंकि वो जो बैंक है वो जानती है कि आपकी क्या इनकम है, कितना आप खाते में लेन देन करते हो, इसलिए वो बैंकें आपको ईजी देगी। अब दोस्तों आप लोग बोलोगे कि आजकल तो कई ऐप ऐसे हैं जिनके ऊपर आप आधार नंबर डालो और आपको तुरंत लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ऐप है वो आपसे बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वसूलते हैं। तो मेरा ये मतलब मानना ये है कि ऐसे ऐप से पर्सनल लोन है वो नहीं लेना चाहिए। आपको जब तक हो किसी न किसी सरकारी बैंक से ही लोन लेना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आवेदन कैसे करें। दोस्तों इसके लिए आप बैंक के अंदर व्यक्तिगत रूप से जाकर भी आवेदन कर सकते हो, बैंक की वेबसाइट के ऊपर जाके भी आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो। आपका आवेदन स्वीकार होने के बाद में बैंक के द्वारा आपको फ़ोन करके बुला लिया जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि अभी तो सभी बैंकों के जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके अंदर भी ये सुविधा दे रखी है कि आपको प्री अप्रूव्ड लोन रहता है। उसके ऊपर आपको सिर्फ क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे वो जो अमाउंट है, प्री अप्रूव्ड लोन का अमाउंट है, वो तुरंत आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग कुछ प्रमुख बैंकों की जो पर्सनल लोन की ब्याज दरें हैं उनकी तुलना करते हैं कि वो ब्याज दर क्या लेते हैं और प्रोसेसिंग फ़ीस क्या लेते हैं, जिससे आप अनुमान लगा सकते हो कि कौन सी बैंक से आप पर्सनल लोन लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले है SBI बैंक, जिसमें ब्याज दर 11% से लेके 15% तक है और इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है वो लोन अमाउंट की 1.5%, मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम 15,000 रुपये तक है। HDFC बैंक की बात करते हैं जो 10.50 से शुरू होती है इनकी ब्याज दर और इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 4,999 तक है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं, इनकी जो ब्याज दर है वो 10.40 से लेकर 16.95 तक होती है और इनकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो लोन अमाउंट का 1% होता है। अब दोस्तों आप सोच रहे हो कि ये जो पर्सनल लोन की ब्याज दरें हैं वो 10 से लेकर 16 तक, ऐसा इसका कारण क्या है? तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपका क्रेडिट स्कोर जितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा होगा, आपको ब्याज दर उतनी ही कम लगेगी। अब देखते हैं ICICI बैंक का जो 10.50 से शुरू होता है और प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 2.5% है। इसी प्रकार बड़ौदा बैंक का 10.90 से लेके 18.25% तक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बाकी बैंकों की जो ब्याज दर है वो आप सारणी में देख सकते हो। दोस्तों जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो अगर कोई बैंकों में फेस्टिवल सीज़न चल रहा है या बैंकों में आपका व्यवहार अच्छा है
तो यह प्रोसेसिंग फ़ीस कम भी हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पर्सनल लोन लेने के क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों पर्सनल लोन में क्या होता है कि इसकी जो ब्याज दर है वो होम लोन और कार लोन की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो आपको ईएमआई है कुछ ज़्यादा चुकानी पड़ सकती है। इसके अलावा इसका कोई जो नुकसान नहीं है। तो दोस्तों यह हमारा वीडियो था पर्सनल लोन के ऊपर। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।